नमस्कार साथियों। देखिए सीईटी की आज आपकी जो एग्ज़ाम हुई है 27 सितंबर को, तो उसकी पहली पारी में जो आपका पेपर हुआ है उसके आंसर की के बारे में अपन बात करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपको इसके अंतर्गत पूछा गया था, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए भाषण को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे देखिए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में कौन सी 4 रियासतों का वृहद राजस्थान में विलय किया गया था। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जे बी जयपुर, इसके अलावा जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। और इसी के साथ में राजस्थान का एकीकरण है वो लगभग पूरा मान लिया गया था, क्योंकि 30 मार्च को हुआ था और 30 मार्च को अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं। तो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वयस्क मानव दंत सूत्र है। तो ये क्वेश्चन आपको मैम के द्वारा कई बार बताया जा चुका है। 21-23/21-23 है वो वयस्क मानव का दंत सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए, रक्त आदान एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र रक्त उत्पादों में मानव रक्त को संचारित किया जाता है। दूसरा कथन आपको दे रखा है, पहला रक्त संचरण कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा किया गया था। तो इसके अंतर्गत आपको पहला कथन है ये तो सही दे रखा है, लेकिन दूसरा कथन वो आपको इसमें गलत दे रखा है। इसलिए आपका जो ऑप्शन फर्स्ट सत्य है किंतु सेकंड असत्य है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा दे रखा है आपको इनमें से, ये पूछा है। तो ब्लीचिंग पाउडर का आपको जो कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र दे रखा है डी, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। अगला आपको देखिए 2 कथन दे रखे हैं। कथन फर्स्ट है, कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार का प्रोग्राम है, तो ये आपको सही दे रखा है। उसके बाद में कार्य का लक्ष्य केवल स्नातक के छात्रों, ये स्नातक के साथ साथ में स्नातकोत्तर भी है, इसलिए ये आपको यहाँ पर गलत हो जाएगा। यानी पहला सही है और दूसरा यहाँ पर गलत है, यानी कि ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहाँ पर स्थित है। तो प्रधान पीठ है वो आपका जोधपुर में है और जयपुर के अंतर्गत आपकी इसकी एक शाखा है, यानी प्रधान पीठ आपको पूछी गई थी, तो जोधपुर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे, यानी अब तो चेंज हो चुके हैं, लेकिन 2023 के बारे में आपको पूछा है, तो मधुकर गुप्ता इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध लिखित शब्द कौन से हैं। तो देखिए इनमें से शुद्ध शब्द आपको पूछे हैं, तो शुद्ध इसमें एक तो वृश्चिक शब्द है, ये आपको शुद्ध दे रखा है। इसके अलावा आपको निष्क्रमण, ये शब्द हैं वो दोनों आपको शुद्ध दे रखे हैं। बाकी शब्द शुद्धि की दृष्टि से अन्य शब्द हैं वो आपको इसमें अशुद्ध दिए गए हैं, इसलिए केवल ए और ई, यानी ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता है, यानी पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषता कौन सी होती है। तो इसके अंतर्गत आपकी स्पष्ट होना चाहिए, पत्र स्पष्ट होने के साथ साथ में वो सरल होना चाहिए और उसकी लिखावट है वो कैसी होनी चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। यानी कि ए बी और ये आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। दुरु है, कलिष्ठ, ये पत्र की विशेषताएं नहीं होती हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी को राजभाषा का दर्जा, तो ये अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। फिर अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है। राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, अरिचल मुनई होगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में, तो ये 71वें स्थान के ऊपर रहा है। किस राज्य में आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी की है। तो गोवा के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ है। उसके बाद में अगला है, विषम का आपको चयन करना है, विषम कौन सा है इनमें से। तो देखिए इनमें से कोरिया जो है वो विषम है, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है वो आपका रीजनिंग से रिलेटेड आपको प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसकी डिटेल सॉल्यूशन की अपन बाद में बात करेंगे, फिलहाल आपको ये आंसर जानना जरूरी है क्योंकि पेपर आपके पास में है और आप पेपर देख रहे हैं। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न भी आपको रीजनिंग से रिलेटेड ही दे रखा है, जिसमें आपको एक कथन दे रखा है और उसके नीचे 2 निष्कर्ष दे रखे हैं। कोई भी सेब केला नहीं है, कुछ केले अंगूर नहीं है। फिर देखिए कोई भी सेब अंगूर है और सभी सेब अंगूर होने की संभावना है। तो देखिए इसके अंदर आपका जो निष्कर्ष के बारे में पूछा है, तो पहला निष्कर्ष है वो यहाँ पर नहीं निकलता है, दूसरा निष्कर्ष यहाँ पर निकलता है, यानी केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनूप ने मुन्ना से कहा, कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया। तो अनूप ने किसे हराया था। तो दरअसल अनूप ने किसको हराया था, अपने पिताजी को हराया था, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। 5 दोस्त हैं, सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम।
सचिन का कद कमल से छोटा है पर राम से बड़ा है। मोहन का कद सबसे लंबा है। अरुण का कद कमल से थोड़ा कम है और सचिन से थोड़ा बड़ा है। तो कद में दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, ये आपको बताना है। तो कमल क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे नंबर के ऊपर आएगा। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से अगर अपन इसको सेट करेंगे तो दूसरे नंबर के ऊपर कौन सा शब्द आएगा, ये आपको बताना है। तो इसमें मैग्नेटिक जो शब्द है वो दूसरे नंबर के ऊपर आएगा। उसके बाद आपको दिया गया है, भारत के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के अनुसार अवरोही क्रम, यानी सबसे ज़्यादा, उसके बाद में उससे कम, उसके बाद में उससे कम, इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करना है। तो इस तरीके से आप अरेंजमेंट करेंगे तो ऑप्शन जो आपको कूट 4 नंबर कूट दिया गया है CDBA, ये यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, एक कथन और दूसरा कथन, 2 कथन दिए गए हैं, उसके आधार पर आपको कूट का चयन करके बताना है। तो यहाँ पर आपको दिए, जलोढ़ मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोटास, फास्फोरस, एसिड और चूना पाया जाता है, जो गन्ना, धान, गेहूं, अनाज और दलहन फसलों के लिए आदर्श हैं। तो ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। फिर इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, ये भी आपको इसमें गलत दे रखा है। यानी कि आपको दोनों कथन ही इसके संदर्भ में गलत दे रखे हैं। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, पिछोला झील राजस्थान किस स्थान में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये उदयपुर के अंतर्गत पाई जाती है। उसके बाद में अगला है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटेड सर्किट IC का प्रयोग हुआ है। तो IC का प्रयोग है वो आपका तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, स्पेस के आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घटते क्रम में है, ठीक है, अवरोही क्रम में, यानी सबसे बड़ी इकाई, उसके बाद में उससे छोटी। तो देखिए GB होती है, GB के बाद में नीचे MB होती है, MB के बाद KB, फिर बाइट और फिर निब्बल, यानी कि ऑप्शन C इसका आंसर होगा। फिर अगला देखिए, परम जो है वो एक सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला है। ऑप्शन 4 इसका आंसर होगा। उसके बाद में राजमंडी, रामगंज मंडी जो धनिया शहर के लिए जाना जाती है, ये कहाँ पर आपकी कोटा शहर के अंतर्गत, रामगंज मंडी कहाँ पर है, कोटा में है। फिर देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्ष 2022-23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं के उत्पादन के लिए सर्वाधिक इनमें से कौन सा है, तो धन का कटोरा, कौन सा, अन्न का कटोरा कहा जाता है श्री गंगानगर को, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला देखिए, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है पूछा है। तो कपास होता है, चावल भी होता है, दालें भी होती है, लेकिन लोहा और इस्पात उद्योग ये कृषि आधारित उद्योग नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ जो पेंटिंग है ये बनाई गई थी। तो देखिए, थॉमस जॉन्स बार्कर के द्वारा इस पेंटिंग को बनाया गया था। डॉक्टर S राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना 1948 के अंतर्गत की गई थी। उसके बाद में देखिए, काफ़ी सरल सा प्रश्न आपको पूछा है, सेवन, धमन, करण, ये क्या है, तो ये घास के प्रकार है। कौन सा शब्द इनमें से विदेशी है, विदेशी कौन सा है। तो देखिए, मसान, खिड़की, चिमटा ये देशी है, लेकिन तूफान जो शब्द है ये आपका देसी शब्द होकर विदेशी है। हालांकि इसके क्वेश्चन के ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट है खिड़की और तूफान को लेकर, लेकिन मैं अगर करता, आपकी जगह होता तो मैं तूफान को ही सही करता अब, लेकिन ये श्योर नहीं हो बिल्कुल, इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा है। तो चंचला है वो बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची होता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, 2 कथन दिए गए हैं, भारत की स्वतंत्रता के बाद में रियासतों के कई शासक संविधान सभा से जुड़ने के लिए विरुद्ध थे। तो ये कथन आपको इसमें सही दे रखा है, क्योंकि कुछ शासक हैं जो जुड़ने के विरुद्ध थे। शाही रजवाड़ों की इस अनुक्रिया का अर्थ है कि स्वतंत्रता के बाद में एक बड़ी संभावना थी कि भारत कई छोटे देशों में बंट सकता था। तो ये दोनों ही कथन आपको इसमें सही दे रखे हैं, ठीक है। तो कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला है बालाथल सभ्यता। तो ये आपका वल्लभ नगर उदयपुर में कई बार आपको बता चुका हूँ। किस वर्ष में पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक परमर्दिदेव चंदेल अलाउद्दीन की बात हो रही है यहाँ पर, तो 1182 ईस्वी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, वो आपका मुहावरे लोकोक्ति से रिलेटेड पूछा गया है। 43 नंबर का प्रश्न है, वो इंग्लिश का है। इसमें आपका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन जो 4 है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका जो आंसर है वो पोलाइट एंड ब्रीफ सेकंड है, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में असमर्थनीय यानी अटेंटेबल ये आपका दूसरा जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, वो छतरी और स्थान से रिलेटेड आपको पूछा गया है। मुंशी महारानी की छतरी अलवर में है, तो यहाँ पर ये अलवर दे रखा है। फिर सवाई जय सिंह की छतरी आपको गेटौर में पता होना चाहिए, यानी पहले का तीसरा हो जाएगा, और यहाँ से ये प्रश्न आपका दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला पूछा गया था, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है। तो गौरीबाई को वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। फिर देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपुताना की 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय किया गया था। तो किसके तहत किया गया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी स्टैंड स्टील एग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन 2 प्रपत्र थे, जिसमें स्टैंड स्टील एग्रीमेंट के ऊपर वो रियासत स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती थी, ठीक है, जिसकी वार्षिक आय है वो 1 करोड़ और जो जनसंख्या है वो 10 लाख से ऊपर हो, और मिलने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम का जो प्रपत्र है उसके ऊपर हस्ताक्षर करना था। तो आपका ऑप्शन जो 4 है ये इसका आंसर होगा।
उसके बाद में अगला प्रश्न है, टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्वीकार करता है, सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है, तो उसको रिसीवर के नाम से जानते हैं। सोशल मीडिया का मोड कौन सा नहीं है, तो ब्रॉडबैंड इसमें सोशल मीडिया का मोड नहीं है। भारत में जन्मी कौन सी अंतरिक्ष यात्री जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया में अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई थी, तो ये कल्पना चावला थी। उसके बाद में देखिए, चना भारत में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है। चना जो है वो भारत में रबी फसल के रूप में उगाया जाता है, बिल्कुल सही दे रखा है। तिलहन भारत में रबी और खरीफ दोनों फसलों के रूप में उगाए जाते हैं, ये भी आपको सही दे रखा है। ठीक है, यानी कि दोनों कथन सही है, ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा लगाया व संग्रहित नहीं किया जाता है, राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयकर, इनकम टैक्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है, तो दोहरी नागरिकता का प्रावधान, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में सबसे आगे रहने वाला कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया है, तो ये लॉर्ड मोरले के द्वारा वर्णित किया गया है। फिर आपको दो कथन दिए गए हैं और दोनों कथनों में से आपको विचार करना है। देखिए, अकर्मक क्रियाओं का सीधा संबंध कर्ता से नहीं होता, उनका फल स्वयं कर्ता पर पड़ने से दूर रहता है, तो ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। फिर है, सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है, जो कि सही है, कर्म के बिना उनका अर्थ पूरा नहीं हो सकता, ये भी आपको सही दे रखा है, यानी कि दूसरा कथन सही है, पहला कथन है वो आपको इसमें गलत दे रखा है, यानी कथन फर्स्ट है वो असत्य है किंतु सेकंड सही है, ये आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आनंद मग्न का समास विग्रह क्या होगा, आनंद मग्न का, तो आनंद में डूबा हुआ, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रति उपसर्ग का प्रयोग, प्रति उपसर्ग का प्रयोग है कौन से विकल्प में, ये नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, बिल्कुल है, प्रयोग में नहीं है, ये मूल शब्द आपका, प्रसार में भी नहीं है, प्रतिकार में है और प्रत्यक्ष में भी है, यानी ए, डी और ई ये आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का आपको नाम बताना है, तो यहाँ पर ये बूढ़ी दिहिंग, ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाटों में, तो ये महाराष्ट्र के अंतर्गत, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है, तो वैक्यूम ट्यूब है वो आपकी पहली पीढ़ी के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। तारों का एक समूह जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है, यानी समानांतर में एक संबंधित नियंत्रण योजना के रूप में जाना जाता है, तो उसे किस नाम से जानते हैं, उसे डेटा केबल के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, तो ये आर्यभट्ट हो जाएगा, बिल्कुल। चंद्रमीणा पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कच्छाओं के द्वारा कौन सा मेला शुरू किया गया था, कौन सा मेला शुरू किया गया था, खलकणी माता डंकी मेला शुरू किया गया था, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कलाकार उत्सव बहरूपिया कला, बहरूपिया कला का नाम आते ही जानकीलाल भांड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी और एक घोषणा की तारीख क्या थी, ये आपको बताना है, तो इसमें 21 अक्टूबर 1943 को इसकी घोषणा की गई थी। फिर अगला देखिए, नीचे दिए गए कोड के आधार पर आपको चयन करके बताना है, चार कथन दे रखे हैं, कौन सा इसमें सही है। तो ब्रिटिश संसद 5 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, सही है। माउंटबेटन योजना पर आधारित है, ये भी सही दे रखा है। अधिनियम 10 अगस्त 1947 को रॉयल स्वीकृति प्राप्त की थी, ये आपको इसमें गलत दे रखा है, और 15 अगस्त 1947 को इसको लागू किया गया था, जिसके साथ में भारत स्वतंत्र हो गया था, यानी पहला दूसरा और चौथा, पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन फोर्थ में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला है, उस देश के सशस्त्र बलों को दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु गोल्डन आउल सम्मान से सुसज्जित किया गया है, किसको किया गया है, तो भारत क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए अगला है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो ऋतु बाहरी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म पार्क है, तो ये आपका जैसलमेर वाला अक्कलकोट फॉसिल पार्क हो जाएगा। कौन सा कथन राजस्थान की शहरी जनजाति के बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। तो इस जनजाति के मुखिया को तपाड़ा कहा जाता है, यही कथन आपको इसमें गलत दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए, इसमें आपको बताना है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, माई सिस्टर बेक्ड ए केक, यानी ए केक, फिर आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो वाज प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी और बाई लगाकर उसी सब्जेक्ट को अपन ऑब्जेक्ट बना देंगे, यानी माई सिस्टर ए केक वाज बेक्ड बाई माई सिस्टर, पहला ऑप्शन जो आपको दे रखा है यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जो 73 क्वेश्चन है, 73 का ऑप्शन फोर्थ पॉलीग्लोट, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। उसके बाद में 74 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें फेल्ट FELT, ये इसका आंसर होगा। और 75 नंबर का क्वेश्चन है उसमें देखिए, राजस्थान की कौन सी दो नकदी फसलें हैं, नकदी फसल पूछा आपको, कपास और तंबाकू, ये खाद्यान्न होकर तरीके से आपकी नकदी फसलें हैं, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इंदिरा गांधी नहर निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में समाप्त होती है, तो ये जैसलमेर जिले में समाप्त होती है। किस शहर को राजस्थान का खाद्य कटोरा के रूप में जाना जाता है, तो ये श्रीगंगानगर हो जाएगा।
फिर देखिए राजस्थान की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किस वर्ष से लागू हुई थी? तो ये आपकी 2015-16 के अंतर्गत लागू हुई थी। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? कृषि अनुसंधान संस्थान जयपुर में स्थित है। डेपुटेशन, डेपुटेशन का हिंदी समानार्थी बताना है तो प्रतिनियुक्ति हो जाएगा। लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो हवन, सामग्री, जल, गया नहीं होगा, गई होगा। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला देखिए अंधा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधा होना मुहावरे का अर्थ है विवेक भ्रष्ट होना। फिर देखिए छात्रों का एक समूह एक लाइन में खड़ा है, दोनों किनारों से एक छात्रा 19वें नंबर पर आती है, तो कुल छात्राएं कितनी है? तो गुनी दूनी 38, 38 में से एक कम कर दो क्योंकि दोनों तरफ से ये काउंटिंग हो जाएगी, तो 37 आ जाएगा, यानी 37 आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है और यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए विषम का आपको चयन करना है, विषम का चयन करना है, तो इसमें देखिए तितर बितर होना, ये इसमें अलग दे रखा है। एक आयत की परिमाप 90 मीटर है, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो तो इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो इसका क्षेत्रफल आएगा जाएगा 450 वर्ग मीटर। फिर देखिए ए और बी की औसत मासिक आय है वो 6000 दे रखी है, बी सी की औसत मासिक आय है वो 5500 है, ए और सी की औसत मासिक आय है वो 5250 है, ए की मासिक आय कितनी होगी? तो ये आपकी 5750 रुपये इसका आंसर आएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो भी आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही दे रखा है और इसमें जो आंसर है वो आपका 80 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, 80 रुपये इसका आंसर आएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय का 14% बढ़ जाती है तो बचत 15% से घट जाती है, उसके खर्चे में, ये आगे क्वेश्चन थोड़ा सा मीठा हुआ है, कितनी वृद्धि करें कि उसकी आय के ऊपर इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें इसका जो आंसर होगा वो आपका 21.25% है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर देखिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो इसमें जीमेल जो है वो वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपका वेब ब्राउजर नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। फिर देखिए अगला है निम्न कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? कौन सा औषधीय पौधा नहीं है वो आपको बताना है, तो इसमें कोर्चोरस कैप्सुलारिस ऑप्शन फर्स्ट है, ये इसका आंसर होगा। भारत में नीली क्रांति जो कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, कब इसकी शुरुआत हुई थी आपको बताना है, तो 1985 से 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी। राजस्थान पूरे भारत में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक करता है? ठीक है, सर्वाधिक किसका उत्पादन करता है ये आपको इसमें पूछा गया है, तो ऊन का उत्पादन इसमें सर्वाधिक करता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर अगला देखिए राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा बांध है जिसका सिंचाई और जल विद्युत दोनों के उपयोग के लिए किया जाता है? तो राणा प्रताप सागर बांध का किया जाता है। फिर वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के जनक के रूप में? तो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में वृहद श्रेणी का उद्योग इनमें से कौन सा नहीं है? वृहद श्रेणी का उद्योग कौन सा नहीं है? तो खादी और ग्रामोद्योग। फिर बजट 2024-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ये 4.9% रहने का अनुमान है। भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति का शुभारंभ किया था? तो 1991 में। फिर देखिए भारत में निम्नलिखित में से खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी है? खाद्यान्न के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी भारतीय खाद्य निगम की है। फिर आपको विलोम शब्द बताना है। ठीक है, एंशिएंट का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका जो विलोम शब्द है वो आपका मॉडर्न होगा, ऑप्शन सेकंड। उसके बाद में अगला है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। रवि सेड माई मदर इज गोइंग टू हर होम टाउन, तो रवि सेड यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा? रवि सेड आगे कनेक्टिव के रूप में दैट आ जाएगा। उसके बाद में माई मदर है तो ये हिज मदर हो जाएगा, वाज गोइंग टू हर होम टाउन, यानी कि ऑप्शन जो फर्स्ट है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त तो जस्टिस ID डुआ या दुआ। ठीक है, ये डुआ आपको लिखा गया, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। फिर देखिए अगला प्रश्न है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल या गवर्नर कौन थी? तो ये प्रतिभा पाटिल इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य का राज्य पक्षी तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडाउन इसका आंसर होगा। अरावली श्रृंखला निम्नलिखित सबसे ऊंची चोटी पूछा है तो गुरु शिखर इसका आंसर हो जाएगा, गुरु शिखर। काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना, काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना तो ये झालावाड़ में है। फिर आपको ये रीजनिंग का दे रखा है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा, 12। उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी, यानी ये आकृति आपको फॉलो करनी है, कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी ये बताना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो फर्स्ट दे रखा है ये आकृति यहाँ पर आ जाएगी। फिर अगला है देखिए ये आपको दिया गया है, इसमें सर्वाधिक उपयुक्त व्यंजक कौन सा है? ठीक है, ये आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपको फर्स्ट दे रखा है यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत से संबंध रखता है? तो ऑप्शन आपका जो सेकंड है अनुच्छेद 75, ये मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और हटाने से संबंधित है। भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो ये मार्च 1950 के अंतर्गत योजना आयोग का गठन हुआ था।
राणी जगपति राव मरासिया किस शासक की मृत्यु का शोक मनाने के लिए लिखी गई थी? तो ये रचना महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के ऊपर लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, कुचामणी ख्याल के बारे में आपको कथन दे रखे हैं। कुचामणी ख्याल तो इसके प्रवर्तक लच्छीराम के द्वारा शुरू किया गया था, सही है। फिर मीरा मंगल लच्छीराम और राव रिडमल और चांद नीलगिरी ये प्रमुख ख्याल है, ये भी सही दे रखा है। थिएटर में इसको निष्पादित किया जाता है, ये नहीं किया जाता, इसलिए ये गलत हो गया। और मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में ढोलक, नारंगी, सहनाई, ढोलक, ये बिल्कुल सही दे रखा है। यानी पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा देखिए कौन से ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में आपको दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अश्वगंधा पौधे, पौधे के किस हिस्से का उपयोग किया जाता है अश्वगंधा के दवाई बनाने के अंतर्गत? तो जड़ों का उपयोग इसमें किया जाता है। प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है? प्राकृतिक रबर तो ये आइसोप्रीन का एक पॉलीमर है। बाईफोकल लेंस का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? बाईफोकल लेंस का उपयोग तो ये बुढ़ापे के अंतर्गत है, जरा दूरदृष्टिता दोष के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको ये जो ब्लैंक स्पेस दे रखा है इसमें आर्टिकल भरना है, कौन सा आर्टिकल आएगा? तो इसमें देखिए, प्लीज गेट मी एन अम्ब्रेला आएगा, यहाँ पर अम्ब्रेला लिखा गया है तो एन अम्ब्रेला व्हेन आई गो आउट शॉपिंग एज द मानसून आर अप्रोचिंग, एन आएगा इसके अंतर्गत। उसके बाद में आपको फिर से देखिए आर्टिकल भरना है, आई रीच्ड द स्कूल बिफोर द गेट क्लोज, गेट क्लोज होने से पहले स्कूल पहुंचना है, ठीक है। यानी ऑप्शन जो आपका फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको वर्ड और उसके सिनोनिम यानी पर्यायवाची कौन से हैं ये आपको इसमें बताना है। तो दाम यहाँ पर देखिए, जेनरस का जो पर्यायवाची होता है वो यहाँ पर चैरिटेबल हो जाएगा। नहीं, पहले का चौथा कौन से में दे रखा है? आपको एक में दे रखा है, तो यहाँ पर 119 में एक इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, आपको विलोम शब्द का चयन करना है। अगम, अगम का सबसे उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? तो सुगम हो जाएगा। जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या इत्यादि लुप्त हों वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। फिर आपको दो कथन दे रखे हैं और उसके आधार पर नीचे आपको चयन करके बताना है। रे अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, रे अंतस्थ व्यंजन वर्ण है, बिल्कुल रे अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। ई का उच्चारण स्थान तालु से होता है, बिल्कुल इचु ऐसा नाम तालु से होता है। तो 122 के अंतर्गत आपको दोनों इसमें सत्य दे रखे हैं। फिर अगला देखिए, यदि CAT बराबर 48 है तो माउस के बराबर क्या होगा? तो माउस के बराबर 146 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, रंजन उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, उसके बाद दाहिने मुड़कर वो 10 किलोमीटर चला, उसके बाद में बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला, उसके बाद में बाईं तरफ मुड़कर वो 10 किलोमीटर चला। तो अपने प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है? तो वो 35 किलोमीटर की दूरी पर आएगा। उसके बाद देखिए, कृषि का कौन सा संस्थागत कार्य कृषि और उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है? तो अधीनस्थ कृषि क्षेत्र का आकार इसके अंतर्गत प्रभावित करता है। नरमा, तो नरमा कपास की फसल को कहा जाता है, कपास से संबंधित है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। तो इस क्षेत्र के उच्चतम स्थानों पर मोनपा का निवास है, ये कथन आपको इसमें गलत दे रखा है। फिर देखिए, दुदुमा जलप्रपात, दुदुमा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो ये ओडिशा में है दुदुमा जलप्रपात। फिर आपको ये एक पैराग्राफ दे रखा है और इस पैराग्राफ के आधार पर आपको नीचे 3-4 प्रश्न दे रखे हैं और उनका चयन करके आपको बताना है। देखिए, इनका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 129 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर आपका सी होगा, ठीक है, सी इसका आंसर होगा। 130 नंबर का आंसर है वो आपको डी करना है, ठीक है, डी करना है। 130 नंबर का जो आंसर होगा इसमें आपका डी करना है। फिर 131 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें आपको सी नंबर का आंसर है वो करना है। और 132 नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत आपको बी नंबर का जो आंसर है वही करना है, 132 में बी करना है, ठीक है। अब देखिए, 133 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। सीमांत गांधी, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। फिर अगला देखिए, कौन सी राजस्थान सरकार शुरू की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कौन सी योजना इसमें नहीं आती? तो UID इसमें नहीं आती। हाल ही में निम्न में से किस भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु हुआ है? तो ये आलोक शुक्ला का चयन हुआ है। फिर देखिए, M से N समानुपातिक हो एवं M बराबर 5 जबकि N बराबर 4 हो, जब N बराबर 20 हो तो M का मूल्य क्या होगा? तो इसका मूल्य 25 आएगा। फिर एक शीत संग्रहार की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुनी है, उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा? तो इसका आयतन 216 घन मीटर आएगा। उसके बाद देखिए, गुण संधि, किन शब्दों में गुण संधि है वो आपको बताना है। तो गुण संधि देखिए, इसमें सत्येंद्र में गुण संधि का प्रयोग हुआ है, ठीक है, और सत्येंद्र के अलावा आपका स्वेच्छा में गुण संधि का प्रयोग हुआ है। यानी एक मात्रा जिस शब्द के ऊपर लगी होती है उसमें आपकी क्या होती है? लगभग गुण संधि होती है। तो एक मात्रा देख लो, इसमें पहले और दूसरे में एक मात्रा लगी हुई है, ठीक है। और वृद्धि संधि को देखने के लिए 2 मात्राओं का प्रयोग उसमें किया जाता है। इस तरीके से आपको ये देखना होता है। तो देखो, पहला और दूसरा आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डीजल इंजन परिवर्तित करता है, डीजल इंजन परिवर्तित करता है, तो केमिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में ये परिवर्तित करता है। नीचे दिए गए विकल्प में से
पहले 2 शब्दों के संबंध में अनुरूप तीसरे शब्द को आपको चयन करके बताना है। यानी कि जिस तरीके से पर्वत का संबंध है वो पहाड़ से है, उसी तरीके से पेड़ का संबंध किससे हो जाएगा? पेड़ का संबंध है वो आपका झाड़ियों से हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखिए, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। फिर आपको बताना है रेलवे का बजट संघ के बजट में शामिल किया गया, यानी किस वर्ष से रेलवे का बजट संघ के बजट में शामिल किया गया था? तो ये आपका 2017-18 के अंतर्गत शामिल किया गया था। फिर देखिए अगला है, जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे रेपो रेट के नाम से जानते हैं। 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, वह भारत के कौन से राज्य में है? तो ये आपके महाराष्ट्र में है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने राज्य सरकार की नौकरियों में SC, ST, OBC और EWS पर आरक्षण 60% से बढ़ाकर 77% कर देने का विधेयक पारित किया है? तो ये आपकी झारखंड सरकार के द्वारा ये कार्य किया गया है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है यदि प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ में पारित कर दिया जाता है? तो यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 249 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। फिर अगला प्रश्न है, गोंडवाना कोयले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यानी सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो ये मुख्यतः पीट और लिग्नाइट प्रकार का कोयला है। गोंडवाना के बारे में आपको ये कथन गलत दे रखा है, पहला ही कथन आपको इसमें गलत दे रखा है और कौन सा सही नहीं है वही पूछा था, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए कत्था खेर के वृक्ष से बनाया जाता है, बिल्कुल। और उसके बाद में सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है वो आपको बताना है। तो चेनाब नदी है वो सबसे बड़ी सहायक नदी है। और लास्ट प्रश्न आपको पूछा गया था, प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ये स्थित है। तो पूरे 150 प्रश्न के बारे में अपन बात कर चुके हैं। और आपके इसमें कितने क्वेश्चन सही होते हैं, क्या 40% नंबर आपको इसमें आसानी से बन जाते हैं या नहीं, ये आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अपने दोस्तों के साथ में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अपनी आंसर की मिला सकें। आगे के जो पेपर हैं उनके आंसर की भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।